हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये दिल्ली की बेहद ही डरावनी कहानी है। दोस्तों कहानी सुनने से पहले प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। साल 2019 की बात है। मैं पहली बार दिल्ली आया था नौकरी के सिलसिले में। रात को लगभग 11:30 बजे मेरी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से बिहार के लिए थी। स्टेशन पर हल्की भीड़ थी। कुछ लोग अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी में थे और कुछ थके हारे प्लेटफॉर्म पर सोए हुए थे। स्टेशन की चाय की दुकान पर मैंने एक कप चाय ली और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 से थी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि प्लेटफॉर्म पर अजीब सी खामोशी थी। आसपास धुंध सी फैली थी और स्टेशन की लाइटें मध्यम सी छपक रही थी। चाय पीते हुए मेरी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा था। उसका चेहरा इतना झुर्रीदार था जैसे वक्त ने उसे कुरेद डाला हो। वो चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था। मैंने हल्की मुस्कान दी लेकिन उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आए और बोले, बेटा आखिरी ट्रेन से पहले कभी स्टेशन पर मत रुकना। यहाँ वो आते हैं जो अब ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। मैं चौंक गया। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कहा, कौन?" वो बस मुस्कुराए और बिना कुछ कहे धीरे से अंधेरे में गायब हो गए। घड़ी में रात के 12:10 हो रहे थे। मेरी ट्रेन को आना था 12:15 पर, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था। आसपास का माहौल और ज़्यादा डरावना हो चला था। लाइट अब लगभग बुझ ही चुकी थी और स्टेशन पर सन्नाटा इतना गहरा हो रहा था कि अपनी सांसों की आवाज़ तक मुझे खुद सुनाई दे रही थी। फिर एक अजीब सी बात हुई। ट्रैक पर धुआं उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी भाप वाली ट्रेन आ रही हो। थोड़ी ही देर में एक काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही कोई अनाउंसमेंट हुआ। जिज्ञासा के चलते मैं उस ट्रेन के पास गया, लेकिन ट्रेन पुरानी थी, मानो आज से करीबन 50 साल पहले की हो। दरवाजे अपने आप खुले और मुझे अंदर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ट्रेन में लाइटें टिमटिमा रही थी। मैं एक डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा खाली था, लेकिन सीट पर धूल जमी हुई थी और खिड़कियों पर झाले लगे थे। तभी मुझे एक सीट पर कुछ हलचल दिखाई दी। वहाँ एक महिला बैठी हुई थी, सफ़ेद साड़ी में। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा झुका हुआ था। मैंने डरते हुए पूछा, मैडम ये कौन सी ट्रेन है?" वो चुप रही। फिर धीरे से उसने अपना सिर उठाया और जो चेहरा मैंने देखा, मेरी आत्मा ही कांप गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पलकें ही नहीं थीं और उसके चेहरे खून से टपक रहे थे। मैं चीखता हुआ ट्रेन से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन से बाहर कूदा, स्टेशन पूरी तरह बदल चुका था। वो दिल्ली का स्टेशन नहीं लग रहा था। वहाँ कोई नहीं था। हर और धुंध ही धुंध थी और प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर लिखा था, मृत्यु लोक प्लेटफॉर्म नंबर 13। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी स्टेशन की छत से कई साए लटकते हुए मेरे ऊपर गिरने लगे। सबके चेहरे सड़े हुए थे और उनकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं। मैं पागल की तरह भागा। हर तरफ सिर्फ भूत की चीखें। ट्रेन की सीट पर और एक आवाज़ गूंज रही थी, तू आखिरी यात्री है। अचानक मुझे झटका सा लगा और मैं चाय की दुकान पर अपने होश में आया। सामने वही बूढ़ा खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कहाँ था ना, आखिरी ट्रेन मत पकड़ना। मैंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला। घड़ी में 12:14 हो रहे थे। मेरी ट्रेन बस कुछ ही सेकंड में दूरी पर थी, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। अगले दिन मुझे पता चला कि रात 12:15 वाली ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ। कई लोग मारे गए। मैं आज भी नहीं जानता कि वो सपना था या चेतावनी। मैं सच में मौत की ट्रेन में चढ़ चुका था। दिल्ली जैसे शहर में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से आते हैं जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ ट्रेन ऐसी भी होती हैं जो केवल आत्माओं को ले जाती हैं। क्या आपने कभी किसी काली ट्रेन को आते देखा है? तो दोस्तों
मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें।